नमस्कार दर्शकों। आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर तरफ डर, तनाव और युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। बढ़ते संघर्ष, टूटते रिश्ते और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मानवता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर चुका है। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक नाम लगातार चर्चा में है, संत रामपाल जी महाराज। उनके अनुयायियों का दावा है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व को विनाश से बचा सकता है। क्या सच में एक संत दुनिया को युद्ध से रोक सकता है? क्या आध्यात्मिक शक्ति परमाणु शक्तियों से भी बड़ी हो सकती है? तो आइए जानते हैं इस दावे के पीछे की पूरी सच्चाई। नमस्कार दर्शकों। संसाधनों की होड़ और सीमाओं के विस्तारीकरण ने आज पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया है। विभिन्न देशों के एक्सपर्ट्स आज इसी बात में लगे हुए हैं कि कैसे इस स्थिति को सुधारा जा सके, लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक संत के अनुयायी ये दावा कर रहे हैं कि उनके संत, जिनका नाम संत रामपाल जी महाराज है, वो तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकते हैं और इसके लिए संत रामपाल जी महाधार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं। तो आज हम उसी महाधार्मिक अनुष्ठान में मौजूद हैं, उन्हीं संत के रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बीच में। तो आगे उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आज बहुत से राजनीतिक कारणों से पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की चौखट पर खड़ा है और आप लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी विश्व युद्ध को टाल सकते हैं। भला एक संत विश्व युद्ध को कैसे रोक सकता है? देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो तृतीय विश्व युद्ध है उसमें जो है जो राजनीतिक कारणों से ये तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो है धर्म का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है, जिसको जो कच्चा तेल है, उस पर डिपेंडेंट है। और अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल है मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। और अभी मिडिल ईस्ट में जो है असंतुलन बना हुआ है। इस असंतुलन का सबसे बड़ा कारण जो है वो बाहरी देश हैं, वो उसको असंतुलित कर रहे हैं ताकि वो अपना पर्सनल जो है बेनिफिट प्राप्त कर सकें। और इसका एक और सबसे बड़ा कारण एक और भी है, जैसे कि जो फिलिस्तीन है उसका जो यरूशलेम नामक क्षेत्र है वो भी इसका मेन कारण है, क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि जो उनकी पाक पवित्र पुस्तक हेब्रू बाइबल है उसमें बताया हुआ है कि जो उनका प्रथम जो मसीहा था हजरत दाऊद जी, वैसे ही उनका एक और मसीहा भी जो है अवतरित होगा, जन्म लेगा और वो दोबारा से इजराइल को संगठन बनाएगा और उनका तीसरा जो मंदिर है उसको बनाएगा और पूरे विश्व पे अपना आधिपत्य जो है वो बना लेगा। लेकिन यहीं पे अगर दूसरी तरफ हम ईसाइयों की बात करें तो ईसाइयों का ये मानना है कि जो हेब्रू बाइबल में उस मसीहा के बारे में बताया गया है वो मसीहा कोई और नहीं बल्कि ईसा मसीह जी हैं। इसीलिए वो क्षेत्र उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तीसरा, अगर हम तीसरे पॉइंट पे अगर हम आए, अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों का ये कहना है कि जब हजरत मोहम्मद जी अपने आसमानी जब उन्होंने यात्रा शुरू करी तो इसी क्षेत्र से उन्होंने अपनी आसमानी यात्रा शुरू करी। तो वहाँ पे यादगार के रूप में अभी एक मस्जिद भी बनी हुई है, तो उनके लिए भी वो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो इस कारण से काफ़ी वर्षों से देखने को मिल रहा है ईसाइयों के बीच में, मुसलमानों के बीच में और यहूदियों के बीच में इस चीज़ को लेकर काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी वाद विवाद और काफ़ी लड़ाई का भी माहौल बना हुआ है, जिसको यूएन भी नहीं सुलझा पाया। और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष भूमिका आती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी पवित्र धर्म ग्रंथ है, जैसे जबूर, तौरात, इंजिल और कुरान, इसके अंदर बताया हुआ है कि दरअसल जो वो जिसको सुप्रीम पावर मान रहे हैं, जो अपना अल्लाह मान रहे हैं, दरअसल वो अल्लाह नहीं बल्कि काल शैतान है, जो नहीं चाहता कि हम जो है इस काल लोक से मुक्त हो सके, जिसके कारण से उसने हमें धर्म में, जाति में और मजहब में डिवाइड कर दिया। और आज सारे पूरे विश्व में जो अशांति का कारण जो है ये बना हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान के अनुसार ये भी बताया हुआ है कि जो हजरत मूसा जी थे उनको अल्लाह खुद आकर मिला और उन्होंने उसको वो ज्ञान बताया और पूरा इल्म देने के बाद उन्होंने कहा कि जो ये मैंने तेरे को इल्म दिया है ये अल खिजर के इल्म से बड़ा नहीं है।
तो इससे ये सिद्ध होता है कि तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान का ज्ञान अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको देने वाला परमात्मा जो अल्लाह है वो कैसे कंप्लीट हो सकता है। अब अल खिज्र कौन है? अल खिज्र वही कबीर परमेश्वर है जो आज से 600 वर्ष पूर्व इस धरातल पर आए और 120 वर्ष की जो है भूमिका अपनी लीला करके गए। और वही उनको ही गुरु नानक जी ने अपनी वाणियों में हक्का कबीर भी कहा है। हक्का कबीर करीम तो बेऐब परवरदिगार, उनकी एक वाणी है। और जो हमारे वेद हैं उनमें उन्हें कबीर देव भी कहा गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जब ये ज्ञान बता रहे हैं तो हमारे जो बुद्धिजीवी राजनेता इनको पढ़ेंगे, देखेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि जिनको वो परमात्मा समझकर जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने अपना कट्टर पंथ बना लिया है, दरअसल वो परमात्मा का नहीं बल्कि शैतान का ज्ञान है, जिसकी वजह से वो पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो जब वो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान को समझेंगे और उसके बाद उस पर चलेंगे तो विश्व में जो शांति की स्थापना हो जाएगी। सर तो दर्शकों, आज आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज केवल विश्व शांति की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने तत्व ज्ञान और सतभक्ति के माध्यम से पूरे विश्व को विनाश से बचाने का मार्ग बता रहे हैं। आज जहां दुनिया धर्म, जाति, सत्ता और युद्ध की आग में जल रही है, वहीं संत रामपाल जी महाराज मानवता को एकता, भाईचारे और सत्य भक्ति का संदेश दे रहे हैं। क्योंकि जब इंसान सच्चे परमात्मा की पहचान कर लेता है तो नफरत अपने आप समाप्त होने लगती है और वहीं से शुरू होती है विश्व शांति की असली नींव। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य सिर्फ एक धर्मीय समाज नहीं, बल्कि पूरे विश्व को सुख, शांति और भाईचारे के सूत्र में बांधना है। और यदि मानव समाज उनके बताए सत्य ज्ञान को समझकर अपनाए तो तीसरे विश्व युद्ध जैसे विनाशकारी संकट को भी टाला जा सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति, सुख और परमात्मा की सही भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को समझें और उनसे जुड़कर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।